रूम इतने सुंदर व्यू के साथ आपको मिलता है सिर्फ 2000 रुपीज में। एसी रूम ऋषिकेश के इतना पास। पराठा तो है ही टेस्टी, लेकिन सबसे अच्छी बात जो हम हमेशा ढूंढते हैं कि हम कहाँ बैठकर खा रहे हैं। बिल्कुल आम के पेड़ों के नीचे बैठकर पूरा माहौल देखिए। अरे वाह, देखिए हमें यहाँ पर पाइन ट्रीज भी देखने को मिल गए हैं। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि जहाँ पाइन ट्रीज होते हैं वहां पर मौसम ठंडा ही रहता है, तो इसीलिए हमें समझ में आ गया है कि इसीलिए थोड़ी ठंडी हवा यहाँ पर लग रही है। और गर्मियों में भी आप आएंगे तो बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। धीरे धीरे जैसा कि ट्रैवल में थोड़ा सा सिनेरियो में चेंज आ रहा है, हम देख रहे हैं हमारे पास जितने कॉल्स आते हैं अभी, जो लोग ऋषिकेश आना चाहते हैं वीकेंड्स पर या वीकडेज में, वो चाहते हैं कि हमें जो फेमस प्लेसेस हैं, राम झूला, लक्ष्मण झूला, तपोवन एरिया, वहां से कुछ हटके उनको ऑप्शंस मिले। वो हमसे पूछते हैं प्लीज आप अच्छे ऑप्शंस बताइए जो ऑफ बीट लोकेशंस पर हो, भीड़ भाड़ से अलग। और जैसा कि हमें भी हमेशा ऐसे ही प्लेसेस पसंद आते हैं, तो आज हम ऋषिकेश से अभी 10 किलोमीटर लगभग आगे आए हैं रानी पोखरी की तरफ। पहले भी हमने इस एरिया के कुछ प्लेसेस विजिट किए हैं, लेकिन आज ये हमारा एक रैंडम विजिट होने वाला है। हमें नहीं पता हम आगे क्या दिखाएंगे आपको। चलिए चलते हैं और देखते हैं किस तरह के ऑप्शंस हैं, क्योंकि जब भी हम यहाँ से निकलते हैं रास्ता नो डाउट थानों वाला बहुत सुंदर है और बहुत सारे ऑप्शंस हैं वहां पर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। सबसे पहले देखिए ये एक डेस्टिनेशन हमने इठारना आपको दिखाई हुई है। यहीं से 15 किलोमीटर ऊपर की तरफ आपको रास्ता एरो दिख रहा है, यहीं पर जाना है। बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत सुंदर भोलेनाथ जी का मंदिर भी है वहां पर। और यहाँ से शुरू हो जाता है लीची के बाग। जब सीजन होता है तो ये सारे पेड़ जो आपको दिख रहे हैं लीची से ऐसे लदे हुए रहते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। रोड के दोनों तरफ आपको इस तरह के लीची के बाग मिलते हैं। तो रानी पोखरी भोगपुर से लगभग 1 किलोमीटर हम आगे की तरफ आए हैं टुवर्ड्स देहरादून। और यहाँ पर हमने शीला की चौकी जगह का नाम है, यहाँ से टर्न अंदर की तरफ जाता है। सबसे पहले ड्रीम वैली रिजॉर्ट एक पड़ता है, लेकिन अगर आपको रॉ नेचर में चाहिए कुछ ऐसी रहने की जगह नदी के पास, तो यहाँ पर हमने कुछ ऑप्शंस आपको दिखाए थे जो बिल्कुल रॉ नेचर में है। कुछ कैंप साइट्स हैं, कुछ रिजॉर्ट्स हैं और बहुत रीजनेबल हैं, तो वहां पर आप जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उस वीडियो का लिंक दे देंगे। ताऊ का एक डैम, बहुत फेमस डैम, बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत सुंदर है, देखने लायक है। आप वहां भी विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा, आप उस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ नहीं जा रहे हैं, आज हम इससे थोड़ा और आगे थानो रोड की तरफ जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। ये पुल अब बन गया है, इससे बहुत ज्यादा आपको सुविधा हो गई है, क्योंकि पहले हमेशा बारिश में ना ये रास्ता ब्लॉक हो जाता था, क्योंकि बरसाती नदी है इसके नीचे से, तो पानी भर जाता था हमेशा। लेकिन अब पुल बन गया है। कितने सीजन निकालेगा वो नहीं कह सकते, क्योंकि इसी रोड पर आगे 2 पुल और बने हुए हैं जो अब बन के टूट चुके हैं। मरम्मत का काम चल रहा है तो उसके नीचे से ही जाना पड़ता है, बट ये वाला पुल अभी नया है तो अच्छा है। तो इसी रोड पे सबसे पहले हमें एक बिल्कुल जंगल के बीचों बीच ये किसी ने लगाया हुआ है अतुल्यम कैफे रिजॉर्ट एंड होम स्टे, चौक से 500 मीटर आगे। तो हम चौक से आगे जा रहे हैं, देखते हैं कितनी दूर है ये। तो जैसी लोकेशन हम ढूंढ रहे थे हमें मिल गई है, बिल्कुल डिफरेंट लोकेशन है नेचर के बीच में। सबसे पहले लेकिन हम बता दें कि हम अतुल्यम ढूंढते हुए आए थे, लेकिन बाद में अभी ओनर हमें मिल गए यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशंस हमें दिए, क्योंकि यहाँ हमें कोई बोर्ड नहीं दिख रहा था, जस्ट हमें कुछ एक सेटअप ऐसा दिख रहा था, तो हमें लगा यही होगा, इसलिए हम अंदर चले गए। और हमें पता चला कि अभी इसका नाम चेंज हो रहा है, तो जब आप आएंगे तो शायद हो सकता है आपको जो साइनेजेस दिखेंगे वो वंडर हिल्स थानों के नाम से दिखेंगे। और यहाँ पर अभी बहुत सारी चीजें बननी बाकी हैं, तो विद इन 1 और 2 मंथ्स ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। क्या क्या चीजें हैं, किस तरह की प्राइसिंग इन्होंने शुरू में अभी रखी हुई है, वो हम आपको बताते हैं।
तो देखिए अंदर एंटर करते ही आपको एक वो फील आएगा, जिस तरह से आपको पेड़ नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसमें पेड़ों को बचाया जा रहा है। तो यहाँ अभी इन्होंने बताया कि कुछ ऊपर ग्लासेस वगैरह लगाकर यहाँ पर कुछ ट्री हाउस वाला सेटअप बनाएंगे। विद इन 1 मंथ ये रेडी हो जाएगा। यहाँ पर स्विमिंग पूल एरिया है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी यहाँ पर, जब हम आए इनसे हमने बात की, क्योंकि ये यहीं के लोकल हैं और एक्चुअली ये गांव के जो लोग होते हैं बहुत ही मैं कह सकती हूँ इनको वैल्यू पता है कस्टमर की, अपने गेस्ट की। तो यहाँ पर ये जगहों पर आप जब आते हैं, प्राइसिंग भी अभी आप जब हम बताएंगे आपको, वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि शायद इन लोगों को पता है कि इनको गेस्ट चाहिए, इनको भी बिजनेस चाहिए, और इसीलिए इन्होंने प्राइसिंग बहुत रीजनेबल रखी हुई है। किस तरह की हट्स बनाई हुई है इन्होंने वो दिखाते हैं आपको। तो ये 2 हट्स यहाँ पर रेडी हैं अभी। यहाँ पर कुछ प्ले स्टेशन बनाया जाएगा बच्चों के लिए। पूरा आप देखेंगे बहुत अच्छा सा गार्डन बनाया हुआ है, सामने कैफे है, यहाँ पर पार्किंग एरिया भी है। तो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। धीरे धीरे लैंडस्केपिंग जिस तरह से बढ़ेगी, फ्लावर्स और बड़े होंगे और सुंदर हो जाएगा। ये हट्स भी देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं। पत्थरों का बहुत अच्छा यूज किया गया है। इस तरह से देखिए पाथ बनाया हुआ है और यहाँ पर आपको ये मिलती हैं इस तरह के हट्स। बाहर बैम्बू आपको दिख रहे हैं और अंदर पूरा कंप्लीट वुडन स्ट्रक्चर है। 3 लोगों के लिए बेडिंग दी हुई है। जब हम ऐसी ऑफबीट लोकेशंस पर आते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें बजट में नीट एंड क्लीन और बेसिक फैसिलिटीज के साथ चीजें मिलें। तो आपको इतना बड़ा रूम मिल रहा है विद अटैच वॉशरूम, और इसकी जो प्राइसिंग इन्होंने रखी हुई है अभी 1000 रुपीज पर पर्सन इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। तो 3 लोग अगर आते हैं तो 3000 में आपको ये विद ब्रेकफास्ट 3 लोगों के लिए मिल जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बेसिक टैरिफ बताया है, बाकी डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा अगर आप वीकडेज में आएंगे। वैसे इनके पास अभी 2 ही कॉटेजेस रेडी हैं, कुछ कैंप टेंट्स लगाने वाले हैं यहाँ पर। अगर आप वीकडेज में आते हैं, लॉन्ग स्टे के लिए आते हैं या दोनों कॉटेजेस साथ में लेते हैं तो आपको 2-2,500 रुपए में भी यहाँ पर ये कॉटेजेस मिल जाएंगी। सिटिंग के लिए काफी अच्छा सेटअप दिया हुआ है इन्होंने। इवनिंग में यहाँ बहुत मजा आएगा आपको, समर्स में भी। और यहाँ पर ये इनका कैफे है। कैफे में भी काफी अच्छी सिटिंग दी हुई है इन्होंने। मेन्यू देखते हैं, मेन्यू में किस तरह के प्राइसिंग है। तो देखिए यहाँ पर हमें पता चल रहा है मेन्यू देखकर कि आपको वेज नॉन वेज दोनों डिशेज यहाँ पर सर्व होती हैं। बहुत रीजनेबल है, लेकिन देखिए 25-30 रुपए में आपको यहाँ पर ब्लैक टी, कॉफ़ी ये सब मिल जाता है। और अगर मेन कोर्स की भी बात करें तो 150 रुपीज़ में आपको वेजिटेबल मिल रही है। नॉन वेज भी इवन 180 में हाफ बटर चिकन दिया हुआ है यहाँ पर। तो काफ़ी रीजनेबल है। और सबसे अच्छा देखिए यहाँ पर पहाड़ी खाना आपको मिल जाता है। मंडवे की रोटी, चने का साग और बहुत सारी डिशेज हैं, वो भी रीजनेबल हैं। तो चलिए, ये तो हमने आपको दिखाया एक ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अभी इन्वेंट्री कम है, कुछ और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अदरवाइज 2 कॉटेजेस में तो कुछ ही लोग रह पाएंगे। हम वापस मेन थानो रोड पर आ गए हैं और यहाँ पर ही हमें इको पार्क मिलता है। बहुत सुंदर पार्क है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये। यहाँ से हमें एक विशाल हिल्स होमस्टे, जो यहाँ से लगभग 4.5 किलोमीटर आगे है भगवानपुर की तरफ, वो दिख रहा है। और दूसरा एक रिजॉर्ट हमें थानो हिल्स रिजॉर्ट यहीं पर दिख गया है। तो पहले इसको देख लेते हैं। अरे वाह, देखिए हमें यहाँ पर पाइन ट्रीज भी देखने को मिल गए हैं। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि जहाँ पाइन ट्रीज होते हैं वहां पर मौसम ठंडा ही रहता है। तो इसीलिए हमें समझ में आ गया है कि इसीलिए थोड़ी ठंडी हवा यहाँ पर लग रही है। और गर्मियों में भी आप आएंगे तो बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी आपको। तो हम आ गए हैं थानो हिल्स। ये रिसेप्शन है यहाँ पर और देखने से काफी बड़ा एरिया हमें लग रहा है। रूम्स भी बाहर से देखने पे 8-10 रूम तो मुझे दिख ही रहे हैं।
तो यहाँ पर इन्वेंट्री थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी आपको। ओपन लॉन मिल रहा है, पार्किंग प्लेस है और मुझे लग रहा है यहाँ पर भीड़ भाड़ है, अच्छी खासी गाड़ियां दिख रही हैं और भी। रूम्स देखते हैं किस तरह के। तो जैसा कि जितना हमें पता चला अभी, इनके पास टोटल 12 कमरे हैं जिसमें से 2 नॉन एसी हैं, 10 एसी रूम हैं। ऊपर वाले रूम्स में आपको बालकनी मिल जाती है और नीचे वाले रूम्स क्योंकि ठंडे रहते हैं, हालांकि एसी की इतनी जरूरत भी नहीं है, हवा भी ठंडी चल रही है यहाँ पर अभी तो। और टैरिफ जो दिया है इन्होंने वो बहुत रीजनेबल है। पहले रूम दिखाएंगे फिर टैरिफ बताएंगे आपको। वाह, देखिए रूम यहाँ से देखने पर ही कितना स्पेशियस दिख रहा है हमें। देखिए बहुत सुंदर पैनलिंग की हुई है इन्होंने पूरे वॉल्स पर, अलग अलग कलर्स की। पूरा फुल यहाँ पर आपको मिरर मिलता है, वार्डरोब है, अच्छी बेडिंग की हुई है, नीट एंड क्लीन। और सबसे अच्छा देखिए यहाँ से फ्रेश एयर के लिए आपको ये एक तरफ जाली दी हुई है, ये बहुत जरूरी है। जनरली लोग क्या करते हैं, पूरे में ग्लास दे देते हैं। तो यहाँ से आपको व्यू तो मिलेगा ही अच्छा, लेकिन साथ में फ्रेश एयर भी मिलेगी। ये नॉन एसी रूम आपको सिर्फ 1500 रुपीज में मिल रहा है। देखिए वीकडेज में, वीकेंड्स पे आएंगे तो 200-300 रुपीज बढ़ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है इट्स वैल्यू फॉर मनी। सीढ़ियां चढ़कर हम ऊपर आ गए हैं और यहाँ देखिए रूम्स के बाहर आपको बहुत सारा स्पेस मिल जाता है। यहाँ खड़े होकर भी बहुत सुंदर व्यू आपको मिल जाता है। और ये जो लड़ियाँ लगी हुई हैं, मुझे लगता है यहाँ पर फंक्शंस होते रहते हैं। और यहाँ क्योंकि स्पेस है इनके पास, तो आप यहाँ पर कोई भी वेडिंग फंक्शन भी कर सकते हैं 150 लोगों का। एंड दिस इज एसी रूम, नाइस। मुझे लगता है रूम ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एसी और नॉन एसी का फर्क है। व्यू बहुत सुंदर है। तो देखिए ये रूम इतने सुंदर व्यू के साथ आपको मिलता है सिर्फ 2000 रुपीज में एसी रूम। और यहीं से हम पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट में। बेसिकली इसके 2 डोर्स हैं, तो हम यहाँ से भी आ सकते हैं और यहाँ मेन डोर से भी आ सकते हैं। अच्छी सिटिंग है आपको, क्योंकि ग्लासेस बहुत सारे दिए हुए हैं, तो व्यू आपको कहीं भी बैठेंगे बहुत अच्छा मिलेगा। तो रूम्स के साथ साथ आपको लॉन तो मिलता ही है, साथ ही कुछ इस तरह के सिट आउट्स इन्होंने बनाए हुए हैं जो कवर्ड भी हैं और बाहर भी आपको सिट आउट्स मिल जाते हैं। पपीते बहुत सुंदर लग रहे हैं मुझे यहाँ पर पेड़ पर लगे हुए। चलिए यहाँ तो हम नींबू पानी टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ खाने के ऑप्शंस भी आपको दिखा देते हैं। रहने के ऑप्शंस हमने आपको दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पर ये एरिया इतना बड़ा है कि और इतने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, जैसे कि अभी विशाल हिल्स यहाँ से और 4.5 किलोमीटर आगे है। लेकिन क्योंकि वीडियो की लेंथ का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, आपके कॉमेंट्स हमें बताएंगे कि ये आगे हमें और इस तरह की खोज करनी चाहिए या नहीं। लेकिन देखिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। बहुत लोग हैं जो वीडियोस देख लेते हैं, कमेंट भी कर देते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, इतना सपोर्ट काफी है। वापस मेन रोड पे आके अब हम जा रहे हैं देहरादून की तरफ ही। और ये पूरा फूड जंक्शन बन चुका है। यहाँ पर इतने सारे रेस्टोरेंट्स और अच्छे अच्छे कैफेज बने हुए हैं, लेकिन हम आपको एक यूनिक जगह दिखाने वाले हैं जहाँ पर आपको पहाड़ी फूड तो मिलता ही है, नॉर्मल फूड भी मिलता है, लेकिन जो लोकेशन है अल्टीमेट। चलिए देखते हैं। तो मेन रोड से लगभग हम 100 मीटर ही आगे आए हैं और ये जगह का नाम है झिवरानी और जहाँ हम आपको लेकर जाने वाले हैं उसका नाम है झुरमुट। तो हम चलते हैं झुरमुट। ये यहाँ इन जितनी भी हमने लोकेशंस आपको दिखाई हैं, सारी लोकेशंस एयरपोर्ट के बहुत पास है। सेटअप देखकर ही आप समझ जाएंगे। यहाँ पर जितनी बार भी हम यहाँ से निकलते हैं देहरादून की तरफ जाते हैं, यहाँ हमेशा हम देखते हैं बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और अंदर बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। झुरमुट वाटिका इसका नाम है और पूरा वाटिका की तरह ही बनाया हुआ है। और यहाँ हमें मिल जाते हैं सारा ये पहाड़ी दालें, राजमा, बहुत सारी चीजें हैं, गुड़, खांड, मंडवा का आटा। प्राइसिंग भी लिखी हुई है सबकी 90, 100। किचन बहुत नीट एंड क्लीन लग रही है मुझे और खाना बनाने में बिजी है, इसलिए हम ज़्यादा उनको परेशान नहीं करेंगे। किस तरह का खाना यहाँ पर सर्व होता है ये हम दिखाते हैं आपको। दिस इज झुरमुट वाटिका। ये है इनकी लिस्ट। चाय, कॉफी, हर्बल चाय, नींबू पानी, पराठा, मंडवा पराठा, दाल पराठा, थाली भी है यहाँ पर, दाल चावल,
और मैगी और मोमो तो हर जगह मिल ही जाते हैं आपको। माउथ फ्रेशनर के लिए इन्होंने सॉस के साथ गुड़ रखा हुआ है, ये बहुत अच्छा है। टेस्टी है। तो ये इस तरह की थाली यहाँ पर सर्व होती है, 140 रुपीज इसका प्राइस है। और गर्मा गर्म रोटी आपको गेहूं की भी है और मंडवे की रोटी भी आपको मिल जाती है, हेल्दी रोटी। हम यहाँ पर अभी मंडवे का पराठा हमने बोला है वो ट्राई करते हैं। हमारा पराठा बनाते हुए देखकर बहुत यमी लग रहा है और बहुत बड़ा है ये। अच्छा हुआ हमने एक ही ऑर्डर किया है, 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है। हमारा पराठा आ गया है गर्मा गर्म, साथ में ये चटनी है और ये कुछ ग्रीन वेजिटेबल लग रही है मुझे। बहुत क्रिस्पी है, अच्छे से सिका हुआ है और अंदर स्टफिंग जो है ये आलू और प्याज की स्टफिंग है। मंडवे के आटा, देखे पराठा खा रहे हैं लेकिन हेल्दी। आहा, मजा आ गया। देखिए पराठा तो है ही टेस्टी, लेकिन सबसे अच्छी बात जो हम हमेशा ढूंढते हैं कि हम कहाँ बैठकर खा रहे हैं। बिल्कुल आम के पेड़ों के नीचे बैठकर, पूरा माहौल देखिए, लग रहा है कि हम वाटिका में बैठकर खा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी बैठकर हम नए अपने सब्सक्राइबर्स बना रहे हैं। ये देखो, ये है हमारा चैनल। और खाने के बाद डेजर्ट में यहाँ पे मिलते हैं अरसे। ये चावल के बने होते हैं, तो मैंने नाम पहले सुना हुआ था और खाया भी हुआ है, तो मुझे टेस्ट करना था। तो यह पूरा बॉक्स मिलता है 70 रुपीज़ में। उन्होंने कहा आप टेस्ट करने के लिए 10 रुपीज़ में एक टेस्ट भी कर सकते हैं। तो हमने पहले टेस्ट किया है और एक्चुअली ये वही टेस्ट है जो मैं ढूंढ रही थी। थोड़ा सा, क्योंकि ये डीप फ्राई होते हैं, ऑयल थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अगर ये इसको देसी घी में बनाया जाए ना तो और मज़ा आ जाता है। साथ ही देखिए जिस तरह से पूरा, अगर आप यहाँ आते हैं लोकेशन के साथ साथ आपको यहाँ पर वॉशरूम्स अलग से बने हुए हैं, नीट एंड क्लीन है। और सबसे अच्छी बात कि इंडियन टॉयलेट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, ये एक अच्छी सुविधा दी हुई है। पूरे ओवरऑल यहाँ पर इस लोकेशन की तरह और भी आपको इस तरह के जंक्शंस मिल जाते हैं और कुछ प्रॉपर कैफे बने हुए हैं, तो वो हम आगे इसी तरह से रैंडमली टेस्ट करेंगे और जो अच्छा लगेगा आपको दिखाएंगे। तो आज हमने रहने खाने के आपको बहुत सारे और ऑप्शंस दे दिए ऋषिकेश के इतने पास, और इसी तरह से देते रहेंगे। लेकिन हमें कमेंट करके बताइए तो सही आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरों को शेयर करें, लाइक करें और इसी तरह से ट्रैवल करते रहें ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। Welcome back to OT Expert.